नमस्कार दोस्तों, चलिए फिर से डिस्कस करते हैं बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आने वाले हिमाचल प्रदेश टीजीटी मेडिकल कमीशन के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं ही। साथ ही अगर आप में से कोई नीट, नेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी या केवीएस और एनवीएस की टीचिंग के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या कोई ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वेयर बायोलॉजी इज़ अ पार्ट ऑफ सिलेबस, देन दिस इज़ द चैनल जहाँ पर आपको ये वीडियोस जो हैं वो प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। आज का जो टॉपिक है वो एनिमल हस्बेंड्री है और उसमें से हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियसली पूछे गए हैं और उनका बिल्कुल आने वाले एग्ज़ाम में बनता है कि वहाँ से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड ऑफ बफेलोज इज़ मोस्टली डिमांडेड। अब ये कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो अदरवाइज़ हमने बहुत डीपली नहीं पढ़े होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस तो क्या ही एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। लेकिन जब मेरिट बनती है तो मेरिट को डिसाइड करने में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। अगर कहीं पे आपने एक हिंट भी इनका पढ़ा हो तो आपको जो है कुछ याद रह जाता है। बहुत मुश्किल क्वेश्चन ये नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो ये गले की आफत भी बन जाते हैं और पॉइंट पॉइंट पर जो है वो मेरिट बनने से फिर छूट जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का एक ही तरीका है कि कहीं पे भी ये क्वेश्चन नज़र आए तो इनको हम नोटबुक पे नोट डाउन कर लें और टाइम टू टाइम जो है इसको नज़र मारते रहें। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या है कि बफेलो की कौन कौन सी ब्रीड जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है। सूरती, मुर्रा, जफराबादी या भदवाड़ी। तो आपने मुर्रा नस्ल की भैंसें जो हैं वो बहुत ज़्यादा सुनी होंगी और यही जो नस्लें हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है। ठीक है, तो बफेलोज जो हैं उनको हाई मिल्क यील्डिंग जो ब्रीड्स होती हैं उसके लिए इनको यानी दूध जो ज़्यादा देती हैं उनके लिए इनको ब्रीड रियर किया जाता है, पाला जाता है। ठीक है, मुर्रा जो है ये पंजाब, हरियाणा और यूपी में बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा सूरती जो है ये भी बफेलो की ही ब्रीड है और ये गुजरात और राजस्थान में बहुत ज़्यादा फेमस है। जफराबादी जो ब्रीड है ये भी गुजरात में मिलती है। भदवाड़ी जो ब्रीड है ये यूपी और एमपी इन जगह पर हमें देखने को मिलती है। लेकिन सबसे ज़्यादा डिमांड अगर किसी ब्रीड की रहती है, अगर आपके आसपास भी भैंसों को पाला जाता है तो एक ब्रीड जो है वो हमेशा ही फेमस रहती है, वो है मुर्रा नस्ल की भैंसें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मिल्च ब्रीड ऑफ कैटल आर। अब कैटल में क्या आती हैं, जितनी भी हमारी गायें हैं वो कैटल्स में आती हैं। तो मिल्च ब्रीड, अभी ये जो ब्रीड की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो ब्रीड क्या होता है। ब्रीड टर्म को अगर डिफ़ाइन करना हो तो आप किस तरह से डिफ़ाइन करोगे। तो ये जो ब्रीड होती है ये एक ऐसे एनिमल्स होते हैं विच आर रिलेटेड बाय डिसेंट। ठीक है, मतलब अपने पूर्वजों से रिलेट करते हैं, यानी काफ़ी लंबे टाइम से एक दूसरे के मतलब बिल्कुल रिलेट करते हैं और बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो इनके एक दूसरे से मिलते हैं। सेम स्पीशीज़ में अलग अलग ब्रीड्स जो हैं वो हो सकती हैं और जनरल अपीयरेंस, ठीक है, जनरल अपीयरेंस में अलग हो सकता है, फीचर्स अलग अलग हो सकते हैं, साइज़ अलग अलग हो सकता है, कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो सकता है। जैसे डॉग्स में ही अगर हम देखें, ठीक है, डॉग्स की ब्रीड की हम बात करते हैं तो डॉग्स तो सारे डॉग्स ही हैं, सेम स्पीशीज़, बट ब्रीड्स क्योंकि अलग अलग है, कुछ इंडियन ब्रीड्स है, कुछ तिब्बतन ब्रीड्स है, कुछ अलास्कन ब्रीड्स है। ठीक है, हस्की है वो बिल्कुल अलग है देखने में, जर्मन शेफर्ड बिल्कुल अलग है, उनकी नीड अलग है, उनके फीचर्स अलग हैं, उनके साइज़, उनकी कॉन्फ़िगरेशन वो सब अलग है। ठीक है, तो उसी तरह से गाय और भैंसों में भी ब्रीड होती है, मतलब ये रिलेटेड एनिमल हैं। ठीक है, इनके डिसेंडेंट्स जो थे वो रिलेटेड हैं और जो कैरेक्टर्स हैं जैसे जनरल अपीयरेंस, अगेन फीचर, साइज़, स्ट्रक्चर वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो गायों की नस्लों की भी हम बात करते हैं ना कि ये गाय कौन सी नस्ल की है, तो बोल देते हैं जी ये तो साहिवाल है, ये होल्स्टीन है, ये जर्सी है, ये देसी गाय है। ठीक है, तो वो क्या है, अलग अलग ब्रीड हैं, गाय तो गाय ही है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रीड होती है कैटल की, उसमें मिल्च ब्रीड कहा है, जैसे गिर, साहिवाल और दियोनी, ये तीनों जो ब्रीड्स हैं ये गायों की दूध देने वाली ब्रीड हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें न्यू जर्सी और रेड सिंधी भी आती है। मिल्चिंग ब्रीड में न्यू सिंधी और न्यू जर्सी ये भी आती हैं। इसके अलावा कौन कौन सी ब्रीड होती है? एक ब्रीड होती है जिसको हम बोलते हैं ड्रॉट ब्रीड। ड्रॉट ब्रीड वो ब्रीड होती हैं कैटल्स की जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है। जिसमें हिलिकार, नागरी और मालवी जो हैं ये ब्रीड्स आती हैं। ये कैसी हैं? ड्रॉट ब्रीड्स हैं जिनका काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। इसके अलावा जैसे ये ओंगल ब्रीड है, ठीक है, ये जो ओंगल ब्रीड है या कंकरेज ब्रीड है, ये इनका काम क्या है? ये जनरल यूटिलिटी ब्रीड्स हैं। ठीक है, ये जनरल यूटिलिटी ब्रीड्स हैं। और सूरती तो हमें पता है कि ये भैंस की ब्रीड है। इसके अलावा कौन कौन सी ब्रीड्स जो हैं वो कैटल्स की हमें देखने को मिलती हैं? होल्स्टीन, ये एग्जॉटिक है, मतलब बाहर के देश से, ये हमारी इंडिजिनस ब्रीड नहीं है। बाकी ये जितनी भी यहाँ पर हमने ब्रीड्स पढ़ी ये इंडिजिनस ब्रीड है। लेकिन होल्स्टीन, ब्राउन स्विस, जर्सी और फेराइसियन ये जो हैं कैसी हैं? एग्जॉटिक ब्रीड्स हैं, बाहर से यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई हैं इंडिया में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टर्म लाइफ स्टॉक मीन्स। अच्छा, लाइफ स्टॉक क्या होते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, पोल्ट्री एनिमल्स होते हैं, पेट एनिमल्स होते हैं, या 2 या 3? वैसे मुझे पता है कि इसका आपको मालूम है कि लाइफ स्टॉक जो होती हैं वो होती हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। अब डोमेस्टिक एनिमल्स में बर्ड्स भी आते हैं, इंसेक्ट्स भी आते हैं, और एनिमल्स तो खैर आते ही आते हैं। ठीक है, बर्ड्स और इंसेक्ट्स भी आते हैं, लेकिन पोल्ट्री वाले बर्ड्स नहीं आते हैं। ठीक है, पोल्ट्री वाले बर्ड्स नहीं आते हैं। अच्छा, कौन से बर्ड्स, कौन से इंसेक्ट्स, कौन से एनिमल्स आते हैं जिनको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है और उनको कैप्टिविटी में रेज़ किया जाता है, मतलब हम उनको बांध के रखेंगे। ठीक है, जैसे भेड़ बकरियां हैं, उनको बांध के नहीं रखा जाता, लेकिन एक झुंड में उनको इकट्ठा करके रखा जाता है। गायें हैं, उनको बांध के रखा जाता है। भैंसें हैं, ठीक है। और पेट एनिमल्स इसमें नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? कुत्ते, बिल्ली या जो भी आपके पेट हैं वो डोमेस्टिक एनिमल, सॉरी, वो जो लाइफ स्टॉक में हैं वो नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हम एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ नहीं करते हैं, जबकि जो लाइफ स्टॉक है उनको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, मीट, एग, मिल्क, फर, लेदर, वूल, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए या लेबर के लिए ही यूज़ कर दिया जाएगा। जैसे हॉर्स एंड म्यूल हैं, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन एंड लेबर के लिए उनको यूज़ किया जा रहा है, तो वो भी किस में आते हैं? लाइफ स्टॉक में आते हैं। और हमारे देश में बाकायदा लाइफ स्टॉक सेंसस जो है वो होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म एक्वाकल्चर मीन्स। एक्वा का मतलब होता है पानी, और ये बहुत वेरी फर्स्ट जो इस सीरीज़ का पार्ट चला था, वेरी फर्स्ट जो पार्ट है उसमें ये टर्म्स जो हैं वो डिस्कस की गई थी। ठीक है, एक्वाकल्चर का मतलब क्या होता है? इनलैंड फिशरीज़ और मरीन फिशरीज़ दोनों। ठीक है, और एस्परजिलोसिस तो एक डिजीज़ है जो एस्परजिलस से होती है। ठीक है, एस्परजिलस इज़ अ फंगस, और इनलैंड और मरीन फिशरीज़ को हम एक्वाकल्चर में कंसीडर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे वर्ड आया फिशरीज़। फिशरीज़ का मतलब क्या होता है? ठीक है, फिशरीज़ वर्ड इनलैंड यानी फ्रेश वाटर, और जो हमारा सी वाटर है, खारा पानी और मीठा पानी, दोनों ही पानी में जो हमने वाटर फाउना प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो भी वाटर फाउना वहाँ पे प्रेजेंट होगा जिसको कमर्शियली हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो फाउना, वो जानवर जो हम कमर्शियली यूटिलाइज़ कर सकते हैं उसको हम फिशरीज़ में इंक्लूड करते हैं। फिशरीज़ का मतलब सिर्फ फिशेज़ नहीं है, इसमें प्रॉन्स भी आते हैं, श्रिम्प्स भी आते हैं, ऑयस्टर्स भी आते हैं, ठीक है, क्रेब्स भी आते हैं, और भी बहुत कुछ आते हैं। तो उन सबको रियर करना, ठीक है, उन सब की टेक केयर करना, उनको कैप्चर करके रखना, उनकी मार्केटिंग करना, और
जो भी ये फ़िशरीज़ में हम जिन भी ऑर्गेनिज़्म को पाल रहे हैं, उनकी मैनेजमेंट भी करनी है अच्छे से, ठीक है? जैसे हम लाइवस्टॉक की मैनेजमेंट करते हैं, पोल्ट्री की मैनेजमेंट करते हैं, ठीक उसी तरह से फ़िशरीज़ की भी मैनेजमेंट होती है। और बाकायदा हिमाचल प्रदेश में तो फ़िशरीज़ ऑफ़िसर करके एक पोस्ट भी निकलती है। बाकी स्टेट्स में भी निकलती होंगी, लेकिन हिमाचल में भी निकलती हैं और उसका रिज़ल्ट तो आप सभी जानते हैं कि लटका हुआ है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द बैक्टीरियल डिजीज़ विच इज़ फाउंड इन चिकन्स इज़, चिकन, ठीक है, चिकन सुन के किसी के मुंह में पानी ना आए। खैर, द बैक्टीरियल डिजीज़ विच इज़ फाउंड इन चिकन इज़, तो जो बैक्टीरियल डिजीज़ है वो है कॉलेरा, ठीक है। फाउल कॉलेरा इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़ जो चिकन में होती है। जो रिकेट्स है ये तो चिकन की डिज़ीज़ नहीं है। रिकेट्स आप सभी को पता है कि ये कहाँ पर होती है, मैं नहीं बताऊंगी, आपको पता है तो कमेंट करके बता दीजिए। रानीखेत डिज़ीज़ जो है इसको न्यू कैसल डिज़ीज़ भी कहा जाता है और ये वायरल डिज़ीज़ है। इसके अलावा वायरल डिज़ीज़ कौन कौन सी होती है, जैसे बर्ड फ्लू है। बर्ड फ्लू कैसे होती है? बर्ड फ्लू होती है H5N1 वायरस से, चाइना से फैलना शुरू हुआ था, ठीक है। 3 बार ये वायरस ने चाइना में ही क्या कहेंगे म्यूटेट कर दिया था, फिर वो ह्यूमंस तक पहुंच गया और फिर धीरे धीरे वो ह्यूमंस में स्प्रेड होना शुरू हो गया। अब वायरस क्या है, ये बहुत जल्दी म्यूटेट हो जाते हैं और म्यूटेट होते हैं इसी वजह से तो ये बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू और आप जानते ही हैं कि कोरोना वायरस जैसी डिजीज़ जो हैं वो हो रही हैं, ये एपिडेमिक्स फैलते हैं। कोकिडियोसिस, कोकिडियोसिस जो है ये प्रोटोजोआन से होने वाली एक डिज़ीज़ है, ठीक है। प्रोटोजोआन से ये एक डिज़ीज़ होती है, किसमें, चिकन्स में ही होती हैं। और कौन सा प्रोटोजोआ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस प्रोटोजोआ का नाम है आइमेरिया, आइमेरिया, EIMERIA, आइमेरिया कोकिडियोसिस, ठीक है। तो फाउल कॉलेरा बैक्टीरियल डिजीज़ है, रानीखेत जो है ये वायरल डिजीज़ है, फाउल पॉक्स भी एक वायरल डिजीज़ होती है, और कोकिडियोसिस तो प्रोटोजोआन से होने वाली डिजीज़ है, ठीक है। टीक फीवर होता है एक, फाउल कोलेरा, TB, ये सारी जो हैं ये बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, एक छोटा सा सेशन था, लेकिन आई होप आपके लिए बहुत बेनिफिशियल और यूज़फुल रहा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।